हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी का जो एग्ज़ाम है उसमें यूनिट 9 निबंध से जुड़ा हुआ है बेटा। तो निबंध में हम एक फिर नए टॉपिक के साथ, निबंध का नाम है उठ जाग मुसाफिर, जो बेटा वीवी की राय जी का निबंध है। ललित निबंधकार माने जाते हैं। इस निबंध में राय जी ने प्यारे बच्चों अपने मास्टर जी के बुढ़ापे को बताने की कोशिश की और इस तरह से बताया है कि जैसे वो उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा, अर्थात अपने बीते हुए जीवन के बारे में बता रहे हैं। बड़ी अच्छी शैली में विवेकी राय जी ने इसको बताने की कोशिश की है। उसके बाद इसमें गांव की संस्कृति और गांव में जो प्राचीन संस्कृति थी उसके बारे में बताया है और नवीन संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश की है। बड़ा अच्छा निबंध है, बड़े अच्छे निबंधकार हैं बेटा। एग्जाम में आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार जरा देख लेते हैं इसके मुख्य मुख्य पॉइंट, मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या है इस निबंध में। तो देखो बेटा, उठ जाग मुसाफिर इस निबंध के प्रसिद्ध, इस निबंध के निबंधकार पर जो है वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं विवेकी राय, उनका निबंध है। इनका यह निबंध 2012 में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में लेखक ने 95 वर्ष के मास्टर जी थे, उससे वो गांव में मिलने गए। उसी की जो वहां दशा देखी अपने गुरुदेव की, तो उसके ऊपर बेटा बताया है, उसके बीते हुए जीवन के बारे में बताया है कि घटना के माध्यम से गांव की जीवन शैली तथा दशा पर प्रकाश डाला है। पूरा निबंध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन की संपूर्ण स्मृतियों को सुना रहा है, यादों को सुना रहा है। इसमें प्राचीन तथा आधुनिक गांव की जीवन शैली को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। निबंध में लेखक ने विभिन्न कवियों की पंक्तियों को भी उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश की है अलग अलग पड़ाव पे। तो मतलब इस निबंध में लेखक ने वो महत्वपूर्ण पंक्तियों को स्थान दिया गया है कोटेशन के रूप में, जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। तो देखिएगा बेटे, अब क्या शुरुआत कर रहे हैं। जब हम मास्टर जी से मिलने गए, विवेकी राय कहते हैं हम अपने गुरु जी से, मास्टर जी से मिलने गए जो गांव में रहते थे, जिनकी जो एज है वो 95 वर्ष थी। तो उनका पूरा हसमुख अंदाज एकदम दिखाई दिया। हसमुख थे वो, तो जब मिलने गए तो उनका हसमुख अंदाज एकदम दिखाई दिया। पूछने वालों को जैसे आधे प्रश्नों के उत्तर उनकी मुस्कुराहट ने दे दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई प्रश्न है कि भी वो मुस्कुरा रही थी, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक है। इतने समय के बाद जब मैंने मास्टर साहब को देखा तो मुझे उनके बुढ़ापे की अवस्था देखकर एकदम दिनकर की पंक्तियां याद आ गई। क्योंकि जवानी में पढ़े थे उनसे, जब वो जवान थे, बुढ़ापे में देखा तो दिनकर की पंक्तियां याद आ गई। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। तो बेटे ये पंक्तियां याद आ गई कि भी जवानी में देखो क्या क्या थे और आज बुढ़ापे में क्या अवस्था के हिसाब से हर एक चीज ढल जाती है। तो मास्टर जी से मिलने जब हम गए तो देखकर ऐसा लगा जैसे अभी उनके प्राण निकलने वाले नहीं है, मात्र उतान सोए हुए हैं। भाई वैसे सोए हुए हैं, बिना बिस्तर के, खादी की धोती, पुराना गमछा, लेकिन वो मैला था। क्योंकि ये मास्टर जी बिल्कुल सफेद पोष रहते थे, नहाए धोए सफेद पोष रहते थे, लेकिन उस समय वो जो गमछा लपेटे हुए थे वो मैला था। तो देखिएगा चमकते वस्त्र नहीं थे। अब देखिए औलाद के बारे में बताने की कोशिश की गई है। कितनी बढ़िया कोटेशन है ये। तो देखो बेटे, बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, बुढ़ापे में अर्थात लोग कहां तक सेवा करें, बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, पर आती नहीं मौत तो बूढ़े भी क्या करें। देखिए कितनी बढ़िया कोटेशन है। बूढ़ों के साथ कितनी सेवा पानी करें कि लोग कहां तक वफा करें, पर आती नहीं मौत तो बूढ़े भी क्या करें बेचारे। तो बुढ़ापे में भी सेवा पानी करनी पड़ेगी माँ बाप की, याद रखना है। तो ऐसी बात नहीं है कि इनकी यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं या कोई सेवा नहीं करता, लेकिन कभी बीमार न होने वाला व्यक्ति आज बीमार है। इसलिए जो आश्रम, जिस आश्रम वो लेटे हुए थे, वो सारा का सारा आश्रम उदास है, क्योंकि ये कभी बीमार रहे ही नहीं। आवाज तो आज भी साफ थी, लेकिन ताप ठंडा पड़ गया था कि भी आवाज साफ थी, क्लियर थी, लेकिन जो बुढ़ापे में जो तेज होता है जवानी का, वो ताप ठंडा पड़ गया था। ठीक है, क्या बुढ़ापा एकदम आ जाता है। एक राष्ट्रीय स्तर के तेजस्वी समाज सेवी ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूं।
राष्ट्र स्तर का तेजस्वी और समाजसेवी था, बुढ़ापे में देखिए एकदम आ गया। तो लेकिन आज भी पुस्तकालय जाने की इच्छा मानो अंदर कोई प्रकाश लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी की आदत थी पुस्तकालय जाकर महान कवियों को, रचनाकारों को, विद्वानों को पढ़ते थे। लेकिन आज बुढ़ापे में भी वो पुस्तकालय जाने की इच्छा जागृत है, क्योंकि वो उसको प्यार करते थे बेटा उस पेशे से। माता बिन आदर कौन, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कोर हरे। कि कहते हैं कि माँ के बगैर कोई बेटे आदर नहीं करता, और बारिश के बगैर कोई पानी नहीं देता, राम के बगैर कोई दुख नहीं हरता। अर्थात यहाँ जो माँ का यहाँ पर वर्णन किया गया वो माँ धरती माँ है भाई, क्योंकि बुढ़ापे में वो धरती माँ की गोद में ही लेटना पसंद करते हैं। तो बेटा यह निराला संबंध है, लेकिन सत्य है रेत के समान शरीर डह गया, मनुष्य वैसे ही अनगिनत बंधनों में बंधा रहता है। जिसने जीवन भर, अब यह विशेषताएं बताई मास्टर जी की, जिसने जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, कबीर से लेकर दिनकर प्रसाद, प्रेमचंद, पंत, हजारी प्रसाद आदि को जीवन भर पढ़ा, आज उस समय पढ़ा अपने आप को पढ़ रहा है। ये बुढ़ापा भी, जब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अंतिम वर्षों में अपने जीवन से थक कर विश्राम करना चाहता है, तो उसको उसकी माँ की याद आती है। तो बेटा अर्थात धरती माँ की गोद सबसे अच्छी लगती है, ऐसा लगता है स्वतंत्रता के समय गाया गया गीत। भाई बहुत बढ़िया गीत था, स्वतंत्रता के समय गाया गया था, हाँ, वर्मा जी का भगवती चरण। ऐसा लगता है कि देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, है ना, हम धूल उड़ाते जहां चले, उड़ाते जहां चले बेटे। इस गीत की अंतिम पंक्ति मास्टर जी जी रहे हैं। अंतिम पंक्ति क्या इस गीत की, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे। कि अपना पराया कुछ नहीं, क्योंकि बेटा जब लास्ट समय ध्यान आ जाता तो उसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। अपना और पराया क्या आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं बंधन तोड़ चले। कि भी हम तो जा रहे हैं, कहते ना, कर चले फिदा हम जानो तन साथियों। उसी तरह से भी बढ़ते हैं आगे। तो बेटे बुढ़ापे की अवस्था, आगे रचनाकार प्रकृति तथा गांव की दशा का चित्रण इस निबंध में करते हैं। इसकी शुरुआत भारत माँ की सेवा और भक्ति से करते हैं। कि भारत में उठो जागो का मंत्र बहुत चला, क्योंकि भारत में लंबे समय तक सोने वालों को की कोई कमी नहीं, यहाँ पर आलसियों की कोई कमी नहीं है। देश को आजाद कराने में काफी लंबा समय लग गया। जो भारत माता का भगत भी है वो शेर दिल है, लेकिन जो भारत माता का भगत है वो शेर दिल है, तो वह क्या करता है, भारत के युवाओं को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है उस वीर शहीद भगत सिंह का भी, ठीक है। और फिर हंसते हंसते फांसी चढ़ने जाता है, तो भारत माता से विदा मांगता है, विदा कर दो माँ मुझे, विदा कर दो, हे धरती माँ मुझे विदा कर दो, क्योंकि यहाँ सोने वालों कोई कमी नहीं थी, जगा के चल पड़ा भाई, ठीक है। निराला कवि ने भारत माता के लोगों को जगाते हुए या भारत के लोगों को जगाते हुए क्या कहा है, सिंहों की माद में आज फिर आया है शियार, जागो एक बार। कि शेरों की उसमें अंग्रेजों को शियार बताया, यहाँ पर गिद्दड़ भाई। छायावादी कवि प्रसाद इन लोगों के अंदर नवजागरण का मंत्र हो गया, और क्या बोला, बीती भी भावरी जागरी। कि दुख का समय बीत गया है, रात बीत गई है, जागो अब तो देश को आजाद कराओ। भारतेंदु जी कहते हैं, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। भारतेंदु जी ने परमात्मा को ही पुकार लगा दी, और परमात्मा ने पुकार सुन ली। परमात्मा आत्मा के रूप में नवजागरण बनकर गांव के किसान के रूप में, अर्थात नवजागरण की शुरुआत की बेटा भारतेंदु जी ने। उठ जाग मुसाफिर पर बात फेरी किया पंक्ति गीत गुंजार से पहुंच जाती है आत्म बलिदान की मंजिल तक, वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत भूलो, जहां बलि शीश अनगिनत गए सिर मेरा मिला दो। कि अनेक शीश चढ़ा दिए गए, जहां बलिदान हो गए देश के ऊपर, एक शीश मेरा भी चढ़ा दो। इसका यह परिणाम था कि भारत माता आजाद हो गई, परंतु उस पीढ़ी ने त्याग और बलिदान देकर जो सपने देखे थे ये कटाक्ष राजनेताओं के ऊपर, वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने सपने कुछ और देखे थे आजादी के दीवानों ने। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह के समान है। सभी का जोश वोट तंत्र के बिल्डोजर में चिपक कर चूर चूर हो गया है। वोट के लोभ में कोई नहीं बोलता बेटे, बिल्कुल ठीक बात है, सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। क्या इसीलिए हमें आजादी चाहिए थी? तो एक बार कह रहा, उठ जाग मुसाफिर, किसी देश को एक बार आपकी जरूरत है।
तो भारतीयों को बेटे संबोधित करते हुए लेखक कह रहे हैं अब लोकतंत्र में बाहुबल, पार्टी, प्रॉपर्टी, भ्रष्टाचार, गाना बजाना करने लगे हैं। अब तो नाचो बहुत गोपाल, शोर मचाओ शोर। ऐसी स्थिति मास्टर जी क्या बोले बेचारा, अब वो सोया जागे, भारत माता को जगाने की बाट देख रहे हैं। तो बेटा ये था, बड़ा अच्छा निबंध था, ललित निबंध था, प्यारा निबंध था, पेपर में आएगा। देश की दशा बता दी, प्रकृति के बारे में बता दिया और बुढ़ापे की बता दी बेटे। थैंक यू।